Assalamu alaikum dear students. My name is Rida Khalid and I'm going to teach Oxford Progressive English to grade 5 today. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं. आज बढ़ते हैं एक नए यूनिट की तरफ जिसका नाम है, मैं आपको नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी, चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां पर हमने यूनिट नंबर 7 का नाम लिखा है और इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपके साथ और करते हैं आज का लेसन स्टार्ट. So my dear students, you can see the name of our new unit, that is unit 7, the magic paintbrush. क्या आपको पेंटिंग पसंद है? बिल्कुल पसंद है, जबरदस्त. मुझे भी पेंटिंग करने का बहुत शौक है. इसी तरह हम आज बात करेंगे एक मैजिक पेंट ब्रश के बारे में. स्टोरी हम पढ़ेंगे लेसन 3 में जाके, ठीक है. लेसन 1 इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग. जैसा कि आप जानते हैं लेसन 2 होता है वर्ड्स के बारे में. लेसन 3 में हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या है या सेंटेंसेस क्या है, ठीक है. सो लेसन 1 आज हम स्टार्ट करेंगे. लेसन 1 है लिसन एंड स्पीक. अब लिसनिंग और स्पीकिंग में जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, जो कॉमन बातें आती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, आज हम उनको देखेंगे कि हमने आज इस लेसन में ऐसा क्या सीखना है और ऐसा क्या सुनना है. सबसे पहले तो बात करते हैं वोकैबुलरी की. वोकैबुलरी में आपकी बुक के पेज के ऊपर जहां पर आपका यूनिट नेम लिखा है उसके साथ टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ये दो बातें लिखी हैं. एक लिखा है वोकैबुलरी और उसके नीचे लिखा है ग्रामर. उस येलो बॉक्स के अंदर एक साइड पर लिखा है वोकैबुलरी, जिसके आगे ये लफ्ज लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स. अब बहुत से बच्चे इसको पढ़ने में मिस्टेक करेंगे कि ये तो पी से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो की साउंड इसलिए आ रही है, ये एक फोनिक है, ठीक है. पीएच की साउंड किसकी आएगी? एफ की. तो इस पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि शायद टीचर गलत बोल रही है, ओके. सो दिस इज फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ड एंड वन अदर एलिमेंट, टिपिकली एन एडवर्ब, a preposition और both. अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि ये सब चीजें क्या होती हैं. हम बात करें कि it consists of a verb. verb का हम सबको पता है verb क्या है, हमारे actions हैं, ठीक है. and one other element. कौन सा और एक एलिमेंट है जो लिखा गया है यहाँ पर? उन्होंने कहा है typically an adverb, या तो वो एक adverb होता है, a preposition एक preposition है, या इन दोनों का मिक्सचर है, एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है. फर्दर जब हम इसको स्टडी करेंगे साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, उस टाइम पे आपको समझ आएगी कि मजीद इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर मैं एक वर्ब ले लेती हूँ. हम देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स फॉर्म करते हैं. बात करते हैं किसी एक वर्ब की. टेक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. टेक मतलब लेना. अगर मैं सिर्फ टेक लिखूं तो उसका मतलब होगा लेना. अगर मैं उसको एग्जाम्पल के साथ लिखूं जहां पर मैं उसमें एक एडवर्ब एक प्रेपोजिशन ऐड करती हूँ, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद ओनली प्रेपोजिशन. अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बनाती हूँ. टेक डाउन, ठीक है. टेक इन, टेक आउट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसकी? फ्रेजल वर्ब्स की. इनको एक और नाम दिया जाता है जिनको कहते हैं इडियोमैटिक वर्ब्स. वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको इसको पढ़ना आ जाए, ठीक है. फर्दर क्लासेस के अंदर जब हम ग्रामर के लेसन करेंगे उस टाइम आपको मैं बताऊंगी कि इडियोमैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, यानी फ्रेजल वर्ब्स मजीद क्या होती हैं. इस लेसन के लिए सिर्फ आपने ये एग्जाम्पल ज़हन में रखनी है. कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं और यही हमारी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमारी जो दी गई स्टोरी है द मैजिक पेंट ब्रश उसके अंदर यूज की गई है. इसीलिए हम यहाँ पर वोकैबुलरी का ये पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है. ये पार्ट यहाँ खत्म होता है. उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर में हमारे पास दो बातें हैं, ठीक है. टाइम क्लॉज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. पहले बात करते हैं टाइम क्लॉज की. टाइम का हम सबको पता है टाइम क्या होता है. हम क्लॉज की बात करते हैं कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है. क्लॉज हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर होता है. क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है, ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा गया है, ठीक है. एक ऐसा क्लॉज या ऐसी स्टेटमेंट इसको कहा जाता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. अब टाइम क्लॉज क्या होंगे, कौन बताएगा? एब्सोल्युटली. टाइम क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है, इट शोज टाइम ऑफ एन इवेंट. किसी इवेंट का यानी किसी वर्ब की एक्शन की टेक प्लेस, यानी कि हमें पता चल रहा है कोई चीज को इवेंट कब होगा, टाइम.
एक एग्जाम्पल यहां मैं लिखती हूं, टाइम क्लॉजेस क्या होते हैं? I went out around 7 o'clock. If I talk about myself, I went out around 7 o'clock. अब आप मुझे बताएं कि ये 7 o'clock क्या है हमारा? ये हमारा टाइम क्लॉज है, यानी किसी सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हमें टाइम मेंशन किया गया है तो वो क्या होगा? टाइम क्लॉज. अब आई क्या था? सब्जेक्ट. वेंट आउट में हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. यहाँ क्योंकि हमारे पास क्या है? एक वर्ब है, साथ प्रेपोजिशन है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारी वर्ब है. यहाँ इसको लिखें पीवी. पीवी से मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है. अराउंड 7 o'clock मतलब ये हमारा आ गया टाइम क्लॉज. ठीक हो गया. ये थी बेसिक एग्जांपल्स के साथ. मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं लिख रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो. आप चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल मजीद सोच सकते हैं. अगर चाहें तो वीडियो को अभी पॉज करें और अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स अपनी नोटबुक में नोट करें, उनको आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट के साथ, वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स के साथ और टाइम क्लॉज के साथ. ठीक है. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब बात करते हैं प्रोनाउंस क्या होती हैं. प्रोनाउंस क्या होती हैं? कौन बताएगा? ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको कैसे यूज किया जाता है? बिल्कुल ठीक. प्रोनाउंस क्या होती हैं? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है. हम अगर बात करें तो प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल्स क्या होती हैं? शी, ही, इट, दे, देम. ठीक है. ये मैं 5 एग्जांपल्स यहाँ लिख रही हूँ. ये हमारी क्या होती हैं? प्रोनाउंस. अब यहाँ बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की. हमने बात की प्रोनाउंस क्या होती हैं? जो नाउन पे रिफ्लेक्ट करती हैं. ठीक है. अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट करना. ठीक है. रिफ्लेक्ट करना मतलब किसी चीज पे अपना अक्स देना, यानी किसी चीज पे अपना एक परछाई देना, यानी कि अपना रिफ्लेक्शन देना, उस चीज के ऊपर अपना एक इफेक्ट देना. ठीक है. इसीलिए हम बात करते हैं वो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जो प्रोनाउन के ऊपर अपना इफेक्ट देते हैं. तो वो वर्ड्स कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हैं अभी एग्जांपल्स में. दे रिफर बैक टू दी प्रोनाउन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. एग्जांपल्स, अगर हम इन्हीं प्रोनाउंस के आगे से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अगर मैं लिखूं तो शी के लिए क्या यूज होगा? herself. ठीक है. ही के लिए क्या यूज होगा? himself. इसी तरह अगर मैं बात करूं it, itself यानी कि वो खुद. अगर मैं बात करूं them, them के लिए आएगा themselves. ठीक है. क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो es का इजाफा हो गया, प्लूरल बना दिया हमने, तो हो गया. अब मैंने 4 एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं. she, herself, he, himself, it, itself, them and themselves. रिवीजन करते हैं. ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो कि क्या करते हैं? ना सिर्फ नाउन पे रिफ्लेक्ट करते हैं बल्कि प्रोनाउंस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है. ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन जिसके अंदर मैंने आपको वोकैबुलरी और ग्रामर के पार्ट की बहुत बेसिक बातें बताई हैं. ठीक है. बोर्ड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपने, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी रीडिंग की नहीं है. मैंने आपको बताया रीडिंग की एक्सरसाइज जो कि द मैजिक पेन ब्रश के बारे में होगी, वो होगी हमारी लेसन नंबर 3 में. हम अभी कर रहे हैं लेसन नंबर 1. चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, ये है एक पिक्चर, इसकी एग्जाम्पल, इसकी एक एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपने इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है. इसके अंदर हमने इस एग्जाम्पल में, इस पिक्चर के अंदर वो सारा टेक्स्ट लिखा गया है जो आप रीड करेंगे. ठीक है. और उस रीडिंग के बाद आपने क्या करना है? आपने उसमें से क्वेश्चंस के आंसर करने. एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टॉप पे, उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है. क्योंकि ये एक छोटी सी रीडिंग जो है ये सिर्फ इस बारे में है कि 2 बहन भाई आपस में कुछ पका रहे हैं. Their names are Dan and Sandra. So Dan और Sandra मिलके कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं. वो कौन से वर्ड्स हैं? वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और उसके अलावा हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं. ठीक है. आपने इन सबको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब आप सेंटेंस में या टेक्स्ट के अंदर इन वर्ड्स को देखें
एक कलर पेंसिल या एक हाइलाइटर अपने हाथ में रखें, साथ साथ इन वर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। और उसके ऊपर आप उसके इनिशियल्स लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, V इज फॉर वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स के लिए P या PH और V लिख लें, ठीक है, इस तरह ताकि आपको याद रहे और आप अपनी मामा को दिखाएंगे, मामा आज मिस श्रद्धा ने हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाई है। सो इसीलिए आपको अपनी बुक्स के अंदर काम करते हुए एक हाइलाइटर या एक कलर पेंसिल अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पिक्चर को देखते हुए आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको हमने पढ़ना है और इस एक क्वेश्चन का आंसर करना है। एक एक्स्ट्रा काम मैंने आपको क्या दिया कि आपने कलर से, हाइलाइटर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और फ्रेजल वर्ब्स को बीच में से क्या करना है, हाईलाइट करना है। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 कहती है अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन एक्सरसाइज 1, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ। ओह, ये काम तो हम कर चुके हैं, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टडी कॉर्नर के अंदर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस किस मीनिंग्स में, किस माने में यूज होती हैं, ठीक है। इसके फर्दर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर जो लिखी गई स्टेटमेंट्स है मैं उनको रीड कर देती हूँ। She cut herself by accident. The same person. She और herself क्या हो गया, same, and it was done by the same person. एक ही बंदे ने क्या किया, अपनी फिंगर को कट कर लिया। किसने किया, खुद ही, ठीक है। herself means खुद ही। तो यहाँ पर ये बात लिखी है the same person, उसी लड़की ने, उसी बंदी ने अपनी फिंगर को खुद ही कट कर लिया, ठीक है। एक और कॉन्टेक्स्ट इसका देखते हैं, एक और मीनिंग देखते हैं। B. She cooked herself a meal for herself. She cooked herself a meal. एक बात आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, well done, this is the past form of verb। हम पास्ट में देखते हैं, ठीक है। She cooked herself a meal, यानी ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये क्या हो गया, पास्ट में। तो हम कहेंगे कि उसने अपने लिए एक खाना तैयार किया। किसने किया, अपने लिए खुद, for herself मतलब कि अपने लिए, ठीक है। दूसरा मीनिंग आ गया। तीसरा मीनिंग, she did it herself, nobody else did it, मतलब कि किसी और ने उसकी हेल्प नहीं की लेकिन ये काम उसने खुद किया, ठीक है। D. She made the dress by herself, alone, without help. इन चारों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वर्ड herself। इसको आप 4 डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, लेकिन मजे की बात यह है कि आप इसको मजीद किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग यही होना चाहिए कि ये काम उस सब्जेक्ट ने, उस नाउन ने खुद किया है, उसकी हेल्प नहीं की गई, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड वेयर आई विल फर्दर एक्सप्लेन यू कि हमारी फर्दर एक्सरसाइजेस क्या हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। Alright my dear students, here we are at board 3 और हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3। So एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है, make sentences like example 2b in exercise 1. For example, myself. जैसा कि मैं आपको पिछले बोर्ड के हिस्से में बता चुकी हूँ, जो एग्जाम्पल्स हमने बनाई थी myself और herself की कुछ एग्जाम्पल्स थी, 4 पॉइंट्स थे आपके स्टडी कॉर्नर में लिखे गए हैं। ये उस एग्जाम्पल की बात हो रही है कि आपने उस एग्जाम्पल को यूज करते हुए 2b के अंदर जो लिखा है उसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, इन वर्ब्स को देखना है और इन वर्ब्स को पहले हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि हमारे पास्ट वर्ब टेंस के अंदर, और उसके बाद इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। और हमने क्या लिखना है, एग्जांपल एक दी गई है, शी बॉट हरसेल्फ अ मैंगो। वी लव मैंगोज, आई लव मैंगो, सो शी बॉट हरसेल्फ अ मैंगो। इट्स डेफिनेटली मी, मैं मैंगोज अपने लिए खरीदती और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए हम बात करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। Let's start doing it. It says buy, cook, give, make, pour, teach, write. आप मेरे साथ मिलके सेंटेंस बनाइए। buy. So सबसे पहले buy को अगर हम चेंज करें तो हम इसकी फॉर्म लिख लेते हैं bought, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसका सेंटेंस लिखें तो he bought himself। हमने बात की थी कि जब ही की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, himself। he bought himself a watch, ओके। सेकेंड वन, cook। cook क्या होगा, cook चेंज होके किस में आ जाएगा, ed लगाएंगे इसके साथ, ed का इजाफा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट।
अब बात करेंगे she cooked herself. अगेन she की बात हो रही थी तो क्या आ गई herself. She cooked herself pasta. Oh wow! Who loves pasta? I love pasta too. I'm always going to give you examples about food क्योंकि मैं एक foodie हूँ और मुझे बहुत मजा आता है खाने की examples देते हुए. Number 3, give. Give बन जाएगा gave. ठीक है? Gave. She gave herself a present. उसने अपने आप को, उस लड़की ने अपने आप को क्या किया? एक तोहफा दिया. ठीक है? मेक. मेक बन जाएगा, ओ वाओ, आपको तो सारी आती हैं. मेड. ठीक है? अब लिखते हैं he made a fool of himself. ओ उसने अपना मजाक खुद ही बना दिया. He made a fool of himself. Pour. pour के आगे हम एक बनाते हैं इसकी irregular verb. हम लगाते हैं past participle और बन जाएगा ये past verb. poured. She poured. poured का मतलब ऐसा लिक्विड जिसको आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं. So she poured herself a drink. उसने अपने लिए एक ड्रिंक एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाली, या आप इसको कह सकते हैं एक बॉटल से दूसरी बॉटल में डाली. इट्स टोटली अप टू यू. टीच बन जाएगा taught. taught इसकी आ गई पास्ट वर्ब. हम लिखते हैं he taught science to his class, or we can say to the class himself. ठीक है? उसके बाद मूविंग ऑन, राइट. राइट विल बिकम wrote. wrote इसकी क्या है? पास्ट फॉर्म. ठीक है? हम लिखते हैं she wrote herself a note. उसने अपने आप को एक नोट लिखा या एक छोटा सा खत लिखा. डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो मैंने अपने लिए बनाए, अपनी समझ से बनाए. आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में खुद से बनाना है. ठीक है? एग्जाम्पल्स आपने इसमें से देखनी है. आपने कॉपी इसमें से क्या करना है, ये वर्ड जो मैंने पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट वर्ब्स बनाई हैं, आपने सिर्फ ये कॉपी करनी है और आपने उनके सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बिल्कुल खुद से बनाने हैं. बस श्रद्धा को कॉपी नहीं करना. मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे. Number 4, make up a story with dialogue for the situation, then act it. So ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. यहाँ पर हमारे पास 3 पिक्चर्स दी गई हैं. तीनों पिक्चर्स के अंदर कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शंस हो रहे हैं और नीचे सिर्फ वर्ब्स दिए गए हैं. ठीक है? अब फ्रेजल वर्ब्स जो दिए गए हैं, आपने उसको क्या करना है, आपने इस पिक्चर को देखते हुए इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में एक्ट करना है. यहाँ पर हमें 2 स्टूडेंट्स चाहिए, एक फीमेल और एक मेल. अगर आपके पास कोई अदर फीमेल या अदर मेल नहीं है, यानी कि आप 2 मेल भाई हैं, आप सिर्फ भाई हैं, तो आप मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं. कोई मसला नहीं है. आप एक दूसरे को एक एक नाम दे दें. ठीक है? अली और सना जैसे फॉर एग्जांपल, या आप एक दूसरे को, अगर 2 बॉयज हैं तो आपस में एक दूसरे का नाम दे दें अली और रायान. अगर 2 गर्ल्स हैं तो अपने आप में नाम दे दें मारिया और अनाया फॉर एग्जांपल. ओह, आपका नाम भी अनाया है. वेल डन. सो हियर वी गो. 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास और इन तीनों पिक्चर्स के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. जैसा कि फर्स्ट को मैं रीड आउट कर देती हूँ. फोटो फ्रेम, डाइनिंग रूम, ग्लास ऑफ कोला. सो हम इसकी कुछ स्टोरी बनाते हैं, कुछ एक्ट करते हैं. फोटो फ्रेम. देयर इज अ फोटो फ्रेम ऑन द टेबल इन द डाइनिंग रूम राइट नेक्स्ट टू ग्लास ऑफ कोला. ओके, सो ये आपकी हो गई एक्ट 1. एक्ट 2 और एक्ट 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे, अपनी बुक के ऊपर करेंगे और उसके बाद आप इसके बारे में लिखना बिल्कुल भी नहीं है. आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है. टॉक इट आउट. इट्स जस्ट एन एक्टिविटी एंड दैट इज इट. ये था आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन, जहां पर हमने फ्रेजल वर्ब सीखे, हमने ग्रामर का पार्ट सीखा, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सीखे और इसके साथ साथ हमने बहुत मजेदार एक एक्टिविटी की. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. चलते हैं. अल्लाह हाफिज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.